अब स्क्रीन से नजर मत हटाना, क्योंकि जो तुम्हें देख रहा है वो स्क्रीन के अंदर नहीं है। गहरी रात थी, तेज हवा चल रही थी। जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके दरवाजों से खुरचने की अजीब सी आवाज आ रही थी। अचानक धक, अंधेरे से एक भयानक हाथ बाहर आता है। लंबे काले नाखून, खून से सने हुए। धीरे धीरे उसका चेहरा उभरता है। खूनी पंजा, लाल चमकती आंखें, बाहर निकले दांत और मुंह से टपकता खून। भारी डरावनी आवाज, जो इस वीराने में आया जिंदा नहीं जाएगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज जाती है। सुबह का समय, हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, कांपते हाथों में चाबी और चेहरे पर गहरी घबराहट, वो कॉरिडोर में चलते हुए धीरे से बुदबुदाती है। आज रात फिर वो आ गया था। वो दरवाजा खोलने जाती है और तभी चाबी अपने आप नीचे गिर जाती है। पीछे से वही आवाज, खर खर। बूढ़ी औरत पलट कर देखती है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा है और जमीन पर खूनी पंजों के निशान। गांव के बाहर जलती हुई लकड़ियों के पास एक बूढ़ा फकीर बैठा है। आंखें फटी हुई, हाथ कांप रहे हैं। वो डरते हुए कहता है, खूनी पंजा वापस आ चुका है। वो भूत नहीं है, वो वीरान हवेली का रक्षक है, जो लालच, धोखा और खून पर जिंदा रहता है। जैसे ही फकीर ये कहता है, आग अपने आप बुझ जाती है और अंधेरे में लाल आंखें चमक उठती हैं। रात के अंधेरे में 3 गांव वाले आग के पास बैठे होते हैं। अचानक आसमान से राख गिरने लगती है। एक जोर से चिल्लाता है, वो देखो! हवेली की छत पर खूनी पंजा खड़ा है। वो अपना पंजा हवा में उठाता है और अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख। आग तेजी से भड़क उठती है और 2 लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। हवेली के अंदर एक अकेला आदमी, पीले कुर्ते में, पसीने से भीगा हुआ। दीवार पर खून से लिखा होता है, भागो मत, मौत यहीं है। पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो धीरे धीरे पलटता है और सामने खूनी पंजा। खुले मैदान में, चांदनी के नीचे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है, आंखों में आंसू। वो धीमे से कहती है, खूनी पंजा मेरा पाप था। सच सामने आता है, यही लड़की उस श्राप की वजह थी जिसने एक इंसान को भयानक भूत बना दिया। खूनी पंजा उसकी ओर बढ़ता है और अंधेरा। सुबह, हवेली फिर से शांत है, लेकिन दीवार पर नए पंजों के निशान हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, फुसफुसाहट, वीराना कभी खाली नहीं। एक विशाल केमिकल फैक्ट्री थी। चारों ओर वीरानी फैली हुई थी। अचानक उस विशाल फैक्ट्री के भीतर से उस रात बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगीं और फैक्ट्री के अंदर एक तेज धमाका हुआ। अचानक एक कार तेजी से फैक्ट्री के अंदर से निकलकर सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। उस कार को कोई और नहीं बल्कि 22 वर्षीय सुंदर युवती अर्चना चला रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में किसी अनजाने खतरे की दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वो कार को सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ा रही थी, जैसे मौत खुद उसके पीछे दौड़ रही हो। कुछ देर बाद अर्चना ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन दूसरी तरफ से उसके भाई अतुल ने उठाया। हाँ अर्चना, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फ़ोन किया है? सब कुछ ठीक तो है? भैया भैया मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि अर्चना कुछ और कहती, फ़ोन कट जाता है। हेलो हेलो। उसी पल अचानक उसकी कार के सामने एक भयानक और अजीब सी परछाई उभर आई। डर के मारे अर्चना ने जोर से ब्रेक दबाया। अगले ही पल कार बुरी तरह टकराई और जोरदार धमाके के साथ एक भयानक ब्लास्ट हुआ। पूरी कार आग और धुएं में बदल गई। इस भयानक
जंगल उस रात सांस भी धीरे ले रहा था। हवा थमी हुई थी और पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी पसरी थी। दादी माँ ने कांपती आवाज में कहा, आज अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो सिर्फ भूत अंदर नहीं आएगा, हमारी आत्मा भी चली जाएगी। बुंदेलखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। गांव जहां सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि लोग जानते थे रात यहां किसी की नहीं होती। उसी गांव के आखिरी घर में रहती थीं दादी माँ। कहा जाता था उन्होंने अपनी आँखों से उस जंगल के भूत को देखा था। उस भूत का नाम था मुख छाया, एक ऐसा साया जो इंसानों की आवाज़ चुरा लेता था, उनकी शक्ल अपना लेता था और यादों में घुसकर उन्हें दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर देता था। दादी माँ ने उस रात पूरे घर को चेताया, अगर कोई आवाज़ दे, अगर कोई रोए, अगर माँ की तरह पुकारे तो भी दरवाज़ा मत खोलना। घर में सब डर गए सिवाय रघु के। रघु मन ही मन हंसा, उसे लगा ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। तभी ठक 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 दरवाज़ा हिलने लगा। दादी माता चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मत खोलना। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, रघु बेटा दरवाज़ा खोल, तेरी माँ बहुत ठंडी हो रही है। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी। दादी माँ चीख पड़ी, ये वो नहीं है, ये मुख छाया है। उन्होंने ज़मीन की ओर इशारा किया, देख उसके पैरों की परछाई, उसके पैर उल्टे हैं। लेकिन रघु का हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंच चुका था। दरवाज़ा अपने आप चरमराने लगा और धीरे धीरे खुल गया। बाहर कोई इंसान नहीं था, बस दो जलती हुई लाल आंखें और धुएं से बना एक साया, मुख छाया। आधा इंसान, आधा धुआं, जिसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ रही थी। अगले ही पल वो साया रघु के शरीर में समा गया। रघु की आंखें सफ़ेद हो गईं, उसके होंठ हंस रहे थे, लेकिन आवाज़ अब भूत की थी। दादी माँ ज़मीन पर गिर पड़ी। सुबह जब सूरज निकला, गांव वैसा ही था, घर भी वैसा ही था, लेकिन रघु आईने में दिखाई नहीं देता था। दादी माँ ने कांपते हुए कहा, अब वो मेरा पोता नहीं है, अब वो मुख छाया है। कहते हैं आज भी उस जंगल में कोई अगर रात को दरवाज़ा खटखटाए तो वो आवाज़ इंसान की नहीं होती, क्योंकि जंगल दरवाज़ा खोलने वालों को कभी वापस इंसान नहीं बनने देता।